मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो मार्केट में मंडे का गैप डाउन ओपन हो सकता है क्योंकि बहुत सारे ट्विस्ट आए हैं। देखो एक ट्विस्ट तो मैंने आपको यहीं पर दिया था, अगर आप फ्री टेलीग्राम में नहीं है जाके ज्वाइन कर लेना। देखो यूएस ने 1000 मिसाइल बोला कि भाई हम लोग रेडी है फायर करने के लिए, वीकेंड का मैंने वीडियो रखा था। अब अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे ईरान क्लोज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस इनडेफिनेटली, ठीक है, यानी कि अनिश्चित काल के लिए यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस को बंद कर दिया गया है। मैंने ये तक सुना है कि ईरान ने मिसाइल्स को छोड़िए कतार पे, इवन यूएस ने अटैक किया है ईरान पे और कुछ लोग मारे गए हैं, ठीक है, इवन जो जनरल होते हैं ना यूएस के वो भी मारे गए हैं। तो काफी नेगेटिव है, ठीक है। वॉलेटिलिटी मार्केट में वापस आ सकती है अगर मैं वन शॉट आंसर करूं, बट आप पूछे सर क्या पैनिक करना चाहिए, आंसर इज नो। देखो वॉलेटिल होगा जरूर, ठीक है, डेफिनेटली होगा तो होगा, चांसेस तो पूरे हैं, बट ज्यादा पैनिक मत करना। देखो सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि अगर आप स्विंग ट्रेड इन बीटीएसटी करते हैं ना तो थोड़ा वॉलेटाइल कॉशियस रहना, हो सके तो क्वांटिटी कम रखना, क्योंकि मैं भी स्विंग ट्रेड इन बीटीएसटी करता हूं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे एज अ डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पास है, देखो ये वाला स्टॉक, ठीक है, और मैं यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं करा, बट मैं आपको सिंपल बोलता हूँ। देखो अभी रिसेंटली यहाँ पे वार का वापस स्टार्ट हुआ था, ठीक है, मार्केट टॉप से गिरा था, तो आप देखोगे मैंने यहाँ पे एंट्री की थी, ये स्टॉक वापस गिरा, वापस ऊपर गया, वापस गिरा, वापस ये ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है। ये स्टॉक बिल्कुल बिग बुल पैटर्न बना रहा है। देखो यहाँ पे बहुत तगड़े वॉल्यूम्स आए हैं। ये आप देखोगे यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट लिया 50 मूविंग एवरेज पे, ऑरेंज कलर की लाइन, फिर 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर पूरा का पूरा कंसोलिडेशन किया, अब ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये वाटर ट्रीटमेंट मैनेजमेंट होती है ना कंपनी जो वाटर वेस्ट मैनेज करती है, उसकी लीडर है। ओके, तो नाम कौन सी है मुझे नाम कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, बट देखो हमेशा याद रखो कि कंपनी में वॉलेटिलिटी आ सकती है। ओके, कि जैसे कि मान लो कि मार्केट में ऊपर नीचे हुआ मार्केट, तो कभी कभी स्टॉक क्या होता है, बिग बुल पैटर्न फॉलो करते हैं तो सपोर्ट लेने आता है, वहां पे कंसोलिडेट करता है, टाइम स्पेंड करता है, फिर जाके ब्रेकआउट करता है। बात समझ में रही, जैसे कि यहां पे भी वार चल रही थी तो सपोर्ट लेने वापस भाग गया ऊपर, वापस वार स्टार्ट हुई, सपोर्ट लेने वापस भाग गया ऊपर। तो हमेशा ये याद रखो कि स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी दिख सकती है अगर मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में न्यूज आए, बट हमेशा सपोर्ट को मेंटेन रख के चलो कि अगर सपोर्ट टूटा तो मैं पैनिक करूंगा, वरना मैं पैनिक भी नहीं करूंगा। बात समझ में, अभी रिसेंटली ऐसे ही हुआ था, रेन इंडस्ट्रीज है ना, वो सपोर्ट को तोड़ के साइडवेज हो गया था, फिर जाके सपोर्ट को ब्रेकआउट किया, वापस लाइफ को रिटेस्ट करने आया रेन इंडस्ट्रीज, ठीक है। सो हमेशा ये सभी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। बात समझ में आ रही है? तो मुझे बताना कौन सी कंपनी है। तो शॉर्ट इन सिंबल में देखो मार्केट में वॉलेटिलिटी आ सकती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ईरान मूव्स टू क्लोज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, निफ्टी क्रैश इन कमिंग डेज, यहां पे ऐसे भी कमेंट्स आ रहे हैं। हालांकि मैं आपको ना बोलूंगा इसकी वजह से कि आप देखो कि एफआई वापस आ रहे हैं। अब देखो आप लोग जब घबरा नहीं रहे थे, ठीक है, एफआई नहीं आ रहे थे तो भी आप नहीं डर रहे थे, तो भी मार्केट 21,000 से सपोर्ट लेके वापस पुल बैक कर गया, 22,000 21,000 के आसपास सपोर्ट लेके पुल बैक कर गया। अब एफआई आ रहे हैं, एफआई को पता है कि वीकेंड में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्या वो लोग नहीं जानते? क्या ब्लैक रॉक या बड़े प्लेयर्स नहीं जानते, दिग्गज जो ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो जापान मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, यूएस मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, वो आपसे या हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मैं मुझसे भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो क्या वो लोग नहीं जानते? जानते हैं ना। स्टिल आप देखोगे फ्राइडे हमारा मार्केट डे हाई के आसपास क्लोज हुआ था। ओके, तो उनको भी पता था कि भाई ये वीकेंड में हो सकता है। तो आप ये समझ के चलो अगर वो आ रहे हैं तो स्टिल वो हमारे मार्केट में अभी पॉजिटिव होना स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स का जो था वो इन्वेस्टमेंट के लिए पॉजिटिव कर दिया था एफआई के लिए। तो आप ज्यादा घबराओ मत, ठीक है। तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अगर मंडे मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो मैं आपको बता दूंगा अभी, बट ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हुआ क्या देखो वीकेंड में, यूएस यूएस सेंटम ने यहां पे बोला कि कंप्लीटेड थर्ड राउंड ऑफ द स्ट्राइक दिस वीक अगेंस्ट द ईरान जुलाई 11, यानी कि एक दिन पहले, सैटरडे की बात है। ओके, यूएस ने बहुत तगड़ा अटैक किया था। आप देखोगे सेंटम हैज स्ट्रक मोर देन 300 टारगेट्स एट द डायरेक्शंस कमर्शियल व्हीकल ट्रांजिट थ्रू अ वाइटल इंटरनेशनल मरीन टाइम कॉरिडोर कंटिन्यू। ओके, तो 300 टारगेट से ज्यादा यहां पे इन लोगों ने अटैक किया है। इसके अलावा देखो यहां पे कतार के अंदर भी एक्सप्लोजन सुनाई दिए हैं। कतार वालों ने भी अपना जो मिसाइल्स डिफेंस अटैक होता है कि ईरान से मिसाइल आई कतार पे, तो कतार ने भी यहां पे सामने जवाब दिया है, ठीक है। बट बोलते ना कि भाई अगर मिसाइल टकराती है एक दूसरे के साथ तो उसके मलबे नीचे गिरते हैं। अब जहां पे गिरते हैं अगर कोई वहां पे इंसान होता है तो वो उसको प्रॉब्लम आ सकती है, वो मर सकता है या घायल हो सकता है, ठीक है। तो ये वापस अटैक स्टार्ट हो चुके हैं, ये क्लियर बता रहे हैं, देखो यहाँ पे एक्सप्लोजन क्लियर कट सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो वार वापस स्टार्ट हुई है। हो सकता है कि शायद वीकेंड में वापस बोल दे कि भाई हम लोग समझौता करें, ऐसा लास्ट वीक में भी हुआ था, 1-2 वीक पहले,
ओके, तो अभी हम लोग को क्या करना चाहिए, समझो बात को। रिटेल के लिए एक बात याद रखिएगा कि रिटेल को सिर्फ तभी पैनिक करना है जब ये 22,400 का लेवल टूटता है, ठीक है, तब उससे पहले पैनिक नहीं करना है बिल्कुल भी। क्लियर। और ये लेवल टूट भी जाते तो भी ज्यादा से ज्यादा 21,000 आएगा मार्केट। ओके। पॉइंट नंबर 2, अभी के लिए मार्केट में मान लो फॉल आया, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा आएगा, बट अगर फॉल आया तो अभी के लिए कितना फॉल दिखाई दे रहा है ज्यादा से ज्यादा, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा 23,200 का फॉल दिखाई दे रहा है, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। ठीक है, अभी के लिए मैक्सिमम इतना हो सकता है। ओके, ये थी रिटेल के वालों की बात। अब ट्रेडर्स के लिए क्या है वो सुनो। कल मंडे के लिए मार्केट जो क्लोजिंग पॉजिटिव आई है, अब मान लो कि मंडे अगर गैप अप ओपन होता है या स्टेबल ओपन होता है तो आप खुश होना, ठीक है, कि भाई ये वीकेंड का वार में कोई इंपैक्ट नहीं आया, तो ये आपको खुश होना है। तो क्या होगा, मार्केट एक ब्रेकआउट करेगा, फिर मार्केट सीधा 24,300 तक जाएगा। अगर स्टेबल टू गैप अप ओपन हुआ तो इवन हो सकता है कि 24,400 को टेस्ट करने की कोशिश करे, ठीक है, स्टेबल टू गैप अप पे। बट गैप डाउन ओपन हुआ कोई भी रीजन से, मान लो मार्केट 2400 के आसपास या इससे नीचे ओपन हुआ, तो मार्केट एक बार के लिए 24,000 एंड 23,900 को रीटेस्ट कर सकता है। आई बात समझ में? तो ये लेवल मंडे आ सकते हैं अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, तो 23,900 या 24,000 को एक बार रीटेस्ट करने मार्केट जा सकता है। ठीक है, तो गैप डाउन में मार्केट ये दो लेवल टेस्ट करेगा। ठीक है, अगर मान फर्स्ट हाफ में सस्टेन कर लेता है और सेकेंड हाफ में नहीं करता, तो हो सकता है 23,800 को भी रीटेस्ट करे। जरा सा भी स्टेबल या गैप अप में मार्केट नया हाई मारने की कोशिश करेगा, मोमेंटम अपसाइड करेगा। ठीक है, तो आपको अभी के लिए मंडे को ज्यादा रिएक्ट नहीं करना है, मंडे को क्लोजिंग भी देखनी है कि मंडे को क्लोजिंग कैसी आती है। ठीक है, चलिए ओके, अब रिजल्ट सीजन डिस्कस कर लेते हैं कि सर रिजल्ट कैसा है। मुझे काफी लोगों ने कमेंट किया था कि सर मुझे जजडाइल के रीजन एक्सप्लेन कर दो, और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, तो ध्यान से सुनना। देखो, अगर मैं वन शॉट आंसर करूं, जजडाइल रिजल्ट सीरियसली मुझे पसंद नहीं आए हैं। ये बंदा ग्रो नहीं कर पा रहा है किसी भी हाल में। हालांकि खराब नहीं है, देखो वन शॉट आंसर, खराब तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बट जो होना चाहिए था वो नहीं है। आप ये समझ के चलो, जैसे कि मान लो कि आपका बेटा है, ठीक है, वो परसेंटेज ला रहा है 80 से लेके 84%, ठीक है, हर साल हर एग्जाम में वो 84% लाता है। तो आपको, अगर आपका बेटा आपको परसेंटेज रिजल्ट बताता है कि पापा मेरे 82 रिजल्ट 82% आए, 80% आए, 83 आए, तो क्या आप खुश होगे? नहीं। क्या आप दुखी होगे? नहीं। अगर आप खुश तब होगे जब ये बंदा 90% लाएगा, अगर आप दुखी तब होगे जब ये बंदा 80 की जगह 70% लाएगा। आई बात समझ में? तो इसमें खराब रिजल्ट भी नहीं है, अच्छा रिजल्ट भी नहीं है। हाँ, एक चीज बोल सकते हैं कि बंदा अपना स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, जैसे कि धूर स्टैंडर्ड बोलते हैं ना, 8 स्टैंडर्ड, 9 स्टैंडर्ड, 10 स्टैंडर्ड, तो अपना स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। स्टिल ये बंदा अपना रिजल्ट खराब नहीं कर रहा। ये अच्छी बात है कि भाई रिजल्ट खराब नहीं कर रहा, भले वार हो जाए या इन्फ्लेशन बढ़ जाए, तो इसको ज्यादा पैनिक नहीं हो रहा। ठीक है, तो मैं इसको रिजल्ट को खराब नहीं बोलूंगा, लिटिल बिट पॉजिटिव साइड भी बोल सकता हूं इसको। ठीक है, ओके, अब चार्ट्स क्या बोल रहे हैं, देखो इसके चार्ट्स हम लोग समझते हैं। चार्ट्स क्या बोलते हैं, देखो चार्ट्स इसके ना पूरे के पूरे साइडवेज है। ठीक है, यहां पे एक टाइम पे बहुत अच्छी मोमेंटम आई थी, 1400 तक गया था, फिर जाके वापस क्रैश हुआ। अब 500 के आसपास बहुत तगड़ा सपोर्ट है। अब इतने खराब रिजल्ट नहीं कि पैनिक करे, आप देखोगे टोटली ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है। ठीक है, अब क्या चीज हो सकती है समझो, चांसेस बहुत कम है कि नीचे गिरेगा। ठीक है, अभी मैंने ये तक सुना कि इनका एमडीए सीईओ है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो अपना चेंज कर चुका है, पोजीशन चेंज कर चुका है। तो हो सकता है कि नए नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आए हैं, शायद मार्क स्टॉक को भगा दे। ये भी हो सकता है, क्योंकि जो नया मैनेजमेंट आएगा वो थोड़ा अच्छा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेगा, तो ये भी हो सकता है। तो आप सिर्फ इतना समझो, ज्यादातर तो चीजें पॉजिटिव है। तो ये तो बहुत ज्यादा पिट चुका है, यानी कि पैनिक करना ना के बराबर है। अब अगर मान लो ये पुल बैक करता है, तो ऊपर एक रेजिस्टेंस है 800 का, और अगला रेजिस्टेंस है 1400 का। तो हो सकता है कि भाई एक बार के लिए छोटा मोटा पुल बैक आने की कोशिश करे। अब आएगा नहीं आएगा वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो बस उतना ध्यान में रखिएगा, चीजें स्लाइटली पॉजिटिव है, खराब भी नहीं बोल सकते। डीमार्ट के रिजल्ट, अगर मैं वन शॉट आंसर करूं ना, मुझे रिजल्ट तो पसंद आया सीरियसली, क्योंकि ये रिजल्ट समझो बात को, डीमार्ट का स्टैंड अलोन प्रॉफिट 12% से ग्रो हुआ, डबल डिजिट ग्रोथ है, अच्छी बात है। स्टोर ग्रोथ स्लो हो चुका है, यानी कि जो स्टोर्स ऐड करते हैं ना ये लोग हर साल, ठीक है, वो थोड़ा स्लो हो चुका है। तो ये चीज नेगेटिव है, रिजल्ट खराब नहीं है, ये चीज थोड़ी नेगेटिव है कि स्टोर ग्रोथ नहीं हो रहा। ओके, इसके अलावा ओके, मैं यहां पे डिस्कस कर लेता हूं। तो डीमार्ट की जो रिजल्ट है
लिटिल बिट पॉजिटिव साइड पे मैं आपको यहाँ पे भी रिजल्ट बता देता हूँ। देखो यहाँ पे इवन ईयर टू ईयर, क्वार्टर टू क्वार्टर बहुत अच्छा ग्रोथ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छा ग्रोथ आया है। ठीक है, तो हालांकि सिर्फ एक प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक की जो पीई है 87 की पीई है। अब देखो इतना अच्छा रिजल्ट आता ना कि भाई 12% से ग्रो होता, तो अगर मान लो 3 की पी का 4 की पी का स्टॉक होता ना तो भाग जाता। अब ये है 87 की पी, तो वो एक डर रहता है कि भाई ये तो ऑलरेडी भागा हुआ है तो भाई और कितना भागेगा। तो डीमार्ट का जो चार्ट है वो थोड़ा साइडवेज मोड पे है। देखो यहां से ये स्टॉक सीधा साइडवेज है, पिछले 1.5 साल से एक रेंज में है, ओके, वैल्यूएशन की वजह से। तो आप ये समझ के चलो कि जब तक कि स्टॉक का ग्रोथ अच्छा और नहीं आता, 20% या 22% का ग्रोथ नहीं आता, तब तक तो ये लेवल तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, जो है अराउंड 4800 से लेके 5400 का। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। सपोर्ट है 3400 का। अब इतने खराब रिजल्ट भी नहीं आए कि भाई ये क्रैश हो जाए, ठीक है, तो ये क्या है, मरा पड़ा रहेगा, ठीक है, ये कंसोलेशन मोड में चला जाएगा जब तक कि कोई अच्छी ग्रोथ नहीं आ जाती। बात समझ में आ रही है? हाँ, इस 4800 को निकालते ही यहां पे स्टॉक में मोमेंटम आ सकती है जो 5400 तक लेके जा सकती है। ओके, एलटीएम एंट्री। अब देखो सीरियसली बोलूंगा, नंबर्स बहुत बहुत फाड़ू है। ये नंबर्स जिसको भी बेकार लगे पता नहीं, अगर बड़ा प्लेयर को बेकार लगे, मान लो ब्लैक रॉक, फलाना रॉक, जिसको भी है बेकार लगे, तो भाई मैं क्या बोल सकता हूँ। बाकी नंबर्स बहुत धांसू नंबर्स है। आप देखोगे प्रॉफिट 17% से बढ़ा है, एबिटा 25% से बढ़ा है, सेल्स 18% से बढ़ी है, 21 की पी का स्टॉक है। और आप सोचो कि सभी आईटी स्टॉक क्रैश हो चुके थे कि भाई ऑर्डर बुक अच्छी नहीं होगी, रिजल्ट अच्छी नहीं आएंगी, एआई इसका वर्क तोड़ देगा, क्लाइंट्स चले जाएंगे। पता है क्या हुआ? देखो एलटीएम एंट्री का ग्रोथ तो हुआ, इवन इवन क्वार्टर टू क्वार्टर भी ग्रोथ है। देखो यहाँ पे ईयर टू ईयर छोड़ो, क्वार्टर टू क्वार्टर भी ग्रोथ है। और अगर बात करने जाए ना, तो कंपनी ने पता है क्या बोला? देखो कंपनी ने ये बोला कि हम लोगों ने $1.68 की डील जीती है, यानी कि हमको कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, प्रोजेक्ट्स मिले हैं $1.68 मिलियन के, बिलियन डॉलर्स के, ठीक है, जो लास्ट ईयर के कंपेयर में जरा सा कम है। लास्ट ईयर 1.69 था, अभी 1.68 है, तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जिस तरह से स्टॉक क्रैश हुआ, जिस तरह से नेगेटिव न्यूज थी, कोई खराब नहीं है। और कंपनी ने क्लियर कट बोला है कि हमारा ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू रहेगा पूरा साल, ठीक है, ऐसा कंपनी ने खुद बोला है। तो आप मुझे बताओ, अगर क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ है, अगर कंपनी की ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, अगर कंपनी बोले कि हमारा ग्रोथ अच्छा रहेगा, आपको क्या लगता है क्या करेगा स्टॉक? क्या करेगा क्या? ठीक है, तो हालांकि ग्लोबल मार्केट में वॉलेटिलिटी है, हम लोग जानते हैं, बट न्यूज डेफिनेटली पॉजिटिव है। आई बात समझ में? सो देखते हैं यहाँ पे कि कल का रिएक्शन मार्केट के साथ कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है, पॉजिटिव रहता है, बट न्यूज डेफिनेटली पॉजिटिव है, रिजल्ट्स पॉजिटिव है। अब 40 आरएसए पे है ये बंदा, ठीक है, 40 आरएसए ऑलरेडी पिटा हुआ स्टॉक है। और आप देखोगे सिंस 2022 से साइडवेज जोन में है, कोई मोमेंटम ही नहीं आ रही, पूरे का पूरा साइडवेज जोन है, बट ग्रोथ और न्यूज बहुत अच्छी है। अब आप सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि इसने मल्टीपल टाइम टेस्ट किया था ये लेवल्स। देखो 6000 का लेवल मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ था, ठीक है, तो एक बार के लिए 6000 को ब्रेक कर लेता है, मान लो कि 7000 को टेस्ट कर लेता है, तो ये ब्रेकआउट जोन हो जाएगा डब्ल्यू पैटर्न का, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या ये ब्रेक करता है कि नहीं। ब्रेक होने के बाद हो सकता है कि भाई ये आईटी लीडर का सेक्टर बन जाए, ठीक है, बट अभी देखते हैं कि क्या इंपैक्ट आता है। बाकी न्यूज, रिजल्ट्स, सब कुछ पॉजिटिव है। आइडिया फोर्ज, देखो आइडिया फोर्ज यहाँ पे क्यूआईपी ला रहा है 5% के डिस्काउंट पे, एज अ डिस्काउंट मेरे पास है, पता नहीं ये नेगेटिव न्यूज़ है। और 500 करोड़ का यहाँ पे फंड राइजिंग कर रहा है कंपनी, 5% नेगेटिव का क्यूआईपी है। हालांकि एक बात याद रखिएगा कि आइडिया फोर्ज क्यूआईपी जो ला रहा है, अगर बड़े प्लेस आते हैं तो क्यूआईपी पॉजिटिव हो जाएगा, वरना नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो आइडिया फोर्ज का चार्ट लिख लेते एक बार के लिए। देखो नीचे से इसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट किया था, नीचे 600 का से 400 के एक रेंज इसने तोड़ी थी। जैसे ही रेंज तोड़ी, स्टॉक में मोमेंटम आई, जो अगला रेजिस्टेंस को लेके गई 900 तक का, ठीक है। अब इसका रेजिस्टेंस एक 900 है और एक 1300 का आसपास का रेजिस्टेंस है। तो देखते हैं यहाँ पे कि कौन सा रेजिस्टेंस को ये पहले टेस्ट करती है, ठीक है। सो हाँ, क्यूआईपी इज नेगेटिव, तो 5% डिस्काउंट पे ही है, तो ज़्यादा नेगेटिव नहीं बोल सकते, छोटा सा नेगेटिव है, बट रिएक्शन देखते हैं कि कल कैसा आता है। बाकी चीज़ थोड़ी सी नेगेटिव हम लोग बोल के चल सकते हैं। गुड लक इंडिया बोनस ला रहा है, बोनस इशू। अब जनरली देखो, बोनस जब भी कंपनी अनाउंस करती है ना, स्टॉक में मोमेंटम आ जाती है,
ऐसा हम लोगों ने देखा है बोनस से पहले। बोनस के बाद तो स्टॉक सभी पागल हो जाते, क्रैश हो जाते, ये भी हम लोगों ने देखा है। हाँ, बट बोनस से पहले थोड़ी मोमेंटम आ जाती है। तो अगर आप देखोगे तो स्टॉक में बिग बुल पैटर्न बन रही है गुड लक के अंदर, वो भी मंथली चार्ट पे। यानी कि वार हो जाए, फलाना हो जाए, ढिमका ना हो जाए, इसको फर्क नहीं पड़ता। और बोनस आ रहा है तो इन शॉर्ट में सोने पे सुहागा हो गया। स्टॉक का रेजिस्टेंस है 1200 से 1300, अगर ये ब्रेक हो चुका होगा तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि स्टॉक ने बहुत कंसोलिडेट किया था 600 से लेके 1200 के आसपास का। क्लियर, तो ये डेफिनेटली ब्रेकआउट जोन होगा अगर 1200 के ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो। ओके, अब ये जब बोनस देगा उसके बाद थोड़ा पैनिक इसमें आएगा, जैसे कि अदानी में आया था पैनिक। क्लियर, चलिए, सो बी केयरफुल। बोनस के बाद की बात है, बोनस से पहले तो ठीक है, अच्छी बात है। चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना स्टार्ट करते हैं, बट देखो एटलीस्ट वीडियो को लाइक कर देना सपोर्ट के लिए। सबसे पहली क्वेरी है ल्यूपिन की। सर बोल रहे हैं कि सर लुपिन में क्या चल रहा है। आई थिंक फार्मा सेक्टर्स में तो पॉजिटिविटी मूव है। हाँ देखो, पॉजिटिव मूव है फार्मा में। यहाँ पे लगातार भाग रहा था, सपोर्ट लेने आया, वापस मंथली चार्ट पे भाग रहा है। अब यहाँ पे इसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट किया था अराउंड 1800 से 2000 का, और इसका अगला रेजिस्टेंस जोन था 2200 का। तो ये जब तक मान लो कि 2200 के ऊपर गया होगा तो जब तक पॉजिटिव है तब तक ठीक है, बस ये रेंज नहीं टूटनी चाहिए। अगर ये रेंज टूट जाती है तो पैनिक आएगा। और रेंज क्या है, 1800 से लेके 2200 की रेंज है, ये टूटनी नहीं चाहिए किसी भी हाल में। ठीक है, बाकी फार्मा में तो काफ़ी पॉजिटिविटी आ रही है। और मान लो वार होती है तो डेफिनेटली डिफेंस चाहिए होगा, फार्मा चाहिए होगा, फार्मा की भी डिमांड बढ़ेगी। तो फार्मा ऑल इन ऑल डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिटेड है। ठीक है, मुथूट माइक्रोफिन, यहां पे किसी ने मुझे पूछा था मुथूट माइक्रोफिन के बारे में। देखो मुथूट माइक्रोफिन जो है, मैंने भी चार्ट्स देखा था, बहुत ज्यादा बड़े प्लेस आ रहे हैं मुथूट माइक्रोफिन में। अब मान लो कि वार हो जाती है या थोड़ी वॉलेटिलिटी आती है तो शायद थोड़ा वॉलेटिल हो, बट बड़े प्लेस बहुत क्लियर दिख रहे हैं मुथूट माइक्रोफिन में चार्ट्स में। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे चार्ट्स की हिसाब से बात करें तो यहाँ पे इसका देखो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है अराउंड 200 के आसपास का, 120 से लेके 200 का। अगर मान लो ये ब्रेक हो चुका होगा तो ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा, बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा। तो यहाँ पे 80 पॉइंट का ब्रेकआउट होगा, तो आप ये समझ के चलो कि इसका अगला रेजिस्टेंस सीधा बनता है 280 का। ठीक है, 80 पॉइंट का मोमेंटम है ना ये, 200 से लेके 120, 80 पॉइंट्स हुआ ना, तो 80 पॉइंट्स का और एक बड़ा ब्रेकआउट होगा। ठीक है, तो अगर ये 200 को ब्रेक कर चुका होगा या ब्रेक कर लिया होगा तो ये यहाँ पे एक ब्रेकआउट मोड होगा। तो जब तक 200 के ऊपर है तब तक तो ये ब्रेकआउट मोड है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, चीज काफी पॉजिटिव। और वैसे भी फाइनेंस स्टॉक्स में मोमेंटम आ रही है। क्लियर, एंड सुमितोमो केमिकल यहां पे किसी ने पूछा था, इवन केमिकल सेक्टर्स में मोमेंटम आ रही है। अगर हम केमिकल की बात करें, आई थिंक सुमितो केमिकल में शायद कुछ प्रमोटर ना स्टेक सेल का कुछ न्यूज आया था, इसकी वजह से मोमेंटम आया। आई थिंक पता नहीं यही था शायद, बट आप ये समझ के चलो सुमितो केमिकल में कि बॉटम से सपोर्ट लेके बाउंस कर रहे सभी केमिकल्स। यहाँ पे 350 का बहुत सपोर्ट था, 40 आ रहे से था, पुल बैक आया है। ऊपर एक रेजिस्टेंस है अराउंड 600 से लेके 650 का। ठीक है, तो अगर मान लो ये पुल बैक करता है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस डेफिनेटली फेस कर सकता है। सो थोड़ा केयरफुल लेना पड़ेगा। और वैसे भी रिजल्ट सीजन है, तो अगर रेजिस्टेंस के आसपास दिखाई देता है तो थोड़ा कॉशियस रहना पड़ सकता है। क्लियर, तो थोड़ा केयरफुल रहो। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। फ्री टेलीग्राम में नहीं है, जाके ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स रखता रहता हूँ। और वीकेंड का जो वीडियो है, वीकली वीडियो, वो नहीं देखे जाके चेकआउट करना। मिलते अगले वीडियो में, बाय।